नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। अपराधी जो होते हैं ना, वो अपराध करने से कभी नहीं डरते, लेकिन तब तक नहीं डरते यदि उनके ऊपर लाठी चलाने वाला मजबूत ना हो। यदि लाठी चलाने वाला मजबूत हो गया और सरकार मजबूत हो गई तो यह अपराधी तो क्या, बड़े बड़े आतंकवादी भी घबरा जाते हैं, उनको वो भी डर के बिल में घुस जाते हैं। अगर हम बात करें यूपी की, तो आप सबने देखा ही है वहां पर कैसे जंगल राज था एक समय में, लेकिन अब वहां पर कैसे अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता है। और अब जब देखने की बात आई है बिहार की, तो बिहार में भी ऐसा ही जंगल राज चल रहा है। वहां पर भी अपराधी अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। अपराध करने से डरते नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून का शिकंजा उनके लिए मजबूत नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार उनके लिए मजबूत नहीं है, इसीलिए वो घबराते नहीं हैं और अपना काम जो उनको करना है वो उसी तरीके से करते हैं। बिहार में एक हाल ही में खबर आई है कि वहां पर एक व्यक्ति को मारा गया है, उसकी हत्या की गई है। लेकिन हत्या ही नहीं, सिर्फ हत्या नहीं, वो तालीबानी तरीके से हत्या की गई। बिहार के गोपालगंज के मांझा गांव में रहने वाले मनोज कुमार, इनकी हत्या कर दी गई है। इनकी जो हत्या थी वो 11 दिसंबर की शाम को की गई है, या फिर ये कहें 11 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच की गई है, क्योंकि जो इनका शव है वो 16 दिसंबर को बरामद किया गया है, लेकिन 11 दिसंबर से ये गायब थे। अब होता ये है कि ये अपने मंदिर का कपाट बंद करके लगभग 12 बजे के आसपास ये निकलते हैं। उसके बाद से ये गायब हो जाते हैं। उसके बाद से गांव वाले जो है वो हर तरीके से रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, पुलिस के पास भी जाते हैं और कहते हैं कि कार्रवाई करिए, लेकिन पुलिस वाले कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाते हैं और वो किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते। इस कार्रवाई ना करने का जो इनका रूटीन रहता है ना, वो लगभग सप्ताह भर तक रहता है, लेकिन सप्ताह भर तक पुलिस इनको ढूंढ नहीं पाई। फिर सीसीटीवी की मदद से पता लगा कि 12 बजे के करीब रात को इन्होंने अपना मंदिर का जो कमरा है वो बंद किया है और उसके बाद ये बाहर की ओर निकल गए हैं। मनोज कुमार जो है वो अशोक कुमार, जो कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं और पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, उनके भाई हैं। 16 दिसंबर को आसपास की गांव की जो झाड़ियां हैं वहां पर इनका शव मिला, और शव इतनी बदसूरत हालत में था, इतनी बदतर हालत में था कि उसका बयान करना भी बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। शव के ऊपर मारपीट के बहुत सारे निशान थे। शव की जीभ को काटा गया था। शव की आंखें जो है वो नोच ली गई थी, निकाल दी गई थी, और उनके गुप्तांग को भी काट दिया गया था और गर्दन पर भी गोली मार दी गई थी। जब इतनी बदतर हालत में शव को देखा गया तो गांव वाले अपना आपा खो बैठे और आक्रोशित हो बैठे। इस आक्रोश में गांव वालों ने जितने भी राज्य मार्ग जा रहे थे, राष्ट्रीय राज्य मार्ग, उन सबको बांध दिया, यानी कि उनका चक्का जाम कर दिया गया। वहां पर जाकर पूरा ग्रामीण जो लोग थे वो सारे के सारे वहां जाकर बैठ गए, और गुस्साए लोगों ने जब किसी ने उन्हें आकर रोकने की कोशिश की तो वहां पर उनके ऊपर पत्थर भी फेंके। इन पत्थर फेंकने के बाद जब ग्रामवासियों को रोकने की कोशिश की गई, उसके बाद पुलिस ने अपना लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। लाठीचार्ज के साथ साथ उन्होंने हवाई फायरिंग भी की, ताकि जिससे जितने भी गांव के आक्रोशित लोग हैं वो तितर बितर हो जाएं और राज्य मार्ग को छोड़ दें। और ऐसा ही किया गांव वालों ने राज्य मार्ग को छोड़ दिया। लेकिन इस आक्रोशित गांव वासियों ने पूरी तरीके से कार्रवाई करने की डिमांड की है। उन्होंने कहा है कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपना आक्रोश फिर से दिखाएंगे। फिलहाल बिहार के अंदर एसआईटी की टीम को बिठा दिया गया है और जांच के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। बिहार में जो जंगल राज है ये आज से नहीं है, कई सालों से ये चलता आ रहा है और अब तो ये कहें कि बहुत ज्यादा बढ़ता गया है। यदि किसी पंडित को मार दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई धर्म के अनुसार ही पंडित जी के ऊपर अपना आक्रोश दिखा रहा था और उनको उसी हिसाब से मारा गया है। बिहार में जो क्राइम की जो सीमा रेखा है ना, वो अब पार हो चुकी है। देखिए, अपराध तभी बढ़ता है जब कानून व्यवस्था ढंग से नहीं चलती है। यदि कानून व्यवस्था कहीं कमजोर होती है, यदि सरकार कहीं कमजोर होती है, तभी उस प्रदेश का जो क्राइम स्तर होता है वो बढ़ता है।
अपराध इसीलिए बढ़ा है क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस वाले अपनी सुप्त अवस्था में सोए हुए हैं। वैसे मैं ये मानती हूं कि पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी पुलिस के अंदर लोग हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर कभी नहीं होते, वो हमेशा मजबूत होते हैं, वो हमेशा क्राइम को कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं, परंतु सिर्फ तभी तक होते हैं जब कंट्रोल किसी के सही हाथों में हो। यदि सरकार उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं करेगी, सरकार उन्हें क्राइम से निपटने के लिए सही राह नहीं दिखाएगी या उनके हाथ बांधेगी, तो कंट्रोल कैसे होगा? क्राइम तो बढ़ेगा ही ना। अब आप यूपी को ले लीजिए, क्या वहां पर क्राइम कंट्रोल नहीं है? क्योंकि सरकार सही है, सरकार क्राइम कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन बिहार में क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार उन हाथों को रोक नहीं पा रही है, सरकार पुलिस को सही तरीके से चला नहीं पा रही है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है? कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।